राजस्थान की सियासत में एक बार फिर हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट के बीच सियासी समीकरण चर्चा का विषय बने हुए हैं। आरएलपी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल द्वारा एसआई भर्ती 2020 को रद्द करने की मांग ने सियासी हलचल तेज कर दी है। इस बीच पायलट के करीबी माने जाने वाले नेताओं अनिल चोपड़ा, अभिमन्यु पुनिया, निर्मल चौधरी और मनीष यादव का बेनीवाल को समर्थन देना और मंच साझा करने पर सवाल उठ रहा है कि क्या सचिन पायलट पीछे के दरवाजे से बेनीवाल को समर्थन दे रहे हैं, और यदि एसआई भर्ती रद्द होती है तो क्या यह पायलट के लिए मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ कर सकता है। हनुमान बेनीवाल ने हाल ही में एक बयान में दावा किया कि सचिन पायलट के करीबी नेता अभिमन्यु पुनिया पूरी तरह से उनके साथ हैं। बेनीवाल ने कहा, निर्मल चौधरी और अभिमन्यु पुनिया जैसे नेता हमारे आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, यह युवाओं के हित में है। यह बयान तब आया जब पायलट खेमे के कुछ नेताओं ने बेनीवाल के एसआई भर्ती रद्द करने के आंदोलन को खुला समर्थन दिया। खास तौर पर निर्मल चौधरी ने जयपुर के एसएमएस अस्पताल के बाहर चल रहे धरने में बेनीवाल के समर्थन में बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा, सचिन पायलट ने हमें लड़ना सिखाया है और हम उनके कदमों पर चल रहे हैं। वहीं एसआई भर्ती 2021 को लेकर पेपर लीक के गंभीर आरोप लगे हैं। बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर आरपीएससी अध्यक्ष संजय छोत्रिया की गिरफ्तारी और भर्ती रद्द करने की मांग की, जबकि पायलट ने भी अशोक गहलोत सरकार के दौरान इस भर्ती की खामियों को उजागर किया था। यदि यह भर्ती रद्द होती है तो इसका सबसे बड़ा सियासी नुकसान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हो सकता है, क्योंकि यह भर्ती उन्हीं की सरकार के कार्यकाल में हुई थी। पायलट के लिए यह स्थिति फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि गहलोत के प्रभाव को कमजोर करने में एसआई भर्ती रद्द होना एक बड़ा हथियार साबित हो सकता है। साथ ही बेनीवाल के आंदोलन को पायलट खेमे के नेताओं का समर्थन मिलने से यह संदेश जा रहा है कि पायलट और बेनीवाल के बीच अघोषित गठजोड़ बन रहा है। इससे इतर तक तथ्य भी है कि बेनीवाल ने कई मौकों पर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की वकालत की है। 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद बेनीवाल ने अपने 3 विधायकों के साथ पायलट को समर्थन देने की घोषणा की। कुछ समय पहले बेनीवाल ने खुलासा किया कि पायलट ने उनसे कहा था, मुझे राजस्थान का मुख्यमंत्री बनना है। बेनीवाल ने पायलट को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यदि पायलट अपनी पार्टी बनाते हैं या कांग्रेस में रहकर सत्ता हासिल करते हैं तो उन्हें उनका समर्थन मिलेगा। एक अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि यदि एसआई भर्ती रद्द होती है, आरएलपी अगले विधानसभा चुनाव में 10 से 15 सीटें जीत सकती है। राजस्थान की सियासत में क्षेत्रीय दलों की भूमिका को देखते हुए यदि आरएलपी का प्रभाव बढ़ता है तो बेनीवाल किसी भी गठबंधन सरकार में किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं, और उनका सुझाव स्पष्ट रूप से पायलट की ओर है। हालांकि पायलट ने अब तक बेनीवाल को प्रत्यक्ष समर्थन देने पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, जबकि उनके करीबी नेताओं का बेनीवाल के आंदोलन में शामिल होना और बेनीवाल के साथ मंच साझा करना सियासी हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। पायलट के लिए यह एक रणनीतिक कदम हो सकता है। अब सवाल है कि क्या साफ हो सकता है पायलट का सीएम बनने का रास्ता? तो आपको बता दें कि पायलट का गुर्जर समुदाय से मजबूत आधार है, जबकि बेनीवाल जाट समुदाय के प्रभावशाली नेता हैं, जिससे पायलट को काफी मदद मिल सकती है। लेकिन पायलट के लिए मुख्यमंत्री बनने का रास्ता इतना आसान नहीं है। कांग्रेस अलकमान का रुख, गहलोत का प्रभाव और पार्टी के भीतर गुटबाजी अभी भी बड़ी बाधाएं हैं। इसके अलावा बीजेपी की मौजूदा सरकार और क्षेत्रीय दलों की बढ़ती ताकत भी पायलट के लिए चुनौती है। फिर भी बेनीवाल का समर्थन और एसआई भर्ती रद्द होने की स्थिति में गहलोत को होने वाला नुकसान पायलट के लिए सियासी जमीन तैयार कर सकता है।